इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौकाक्षिभास्करः उरुते जैमिनिमये भविष्यायार्थसङ्ग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुर्व्यापार विशेषः भावना। ये भावना का सामान्य लक्षण है। सामान्य मतलब जो शाब्दी भावना और अर्थी भावना ये विशेष भावना है और उन दोनों में अनुगत रहने वाला ऐसा ही भावना का लक्षण है। ये दोनों में रहता है। हाँ, ये सामान्य लक्षण है ना। सामान्य लक्षण विशेष में रहेगा। कर चरणादिमत्वम ये लक्षण किस में रहता है? सभी में। मनुष्य मात्र में रहता है, क्योंकि ये सामान्य लक्षण है। सामान्य लक्षण विशेष मात्र में रहता है, विशेष लक्षण सामान्य में नहीं रहता है। ब्राह्मण का लक्षण क्षत्रिय में नहीं है, क्षत्रिय का लक्षण वैश्य में नहीं है, किंतु मनुष्य सामान्य का लक्षण सभी मनुष्यों में। तो भावना एक सामान्य है, उसके दो प्रकार है, शाब्दी भावना और अर्थी भावना। भावना का लक्षण शाब्दी भावना में भी जाना चाहिए और अर्थी भावना में भी जाना चाहिए, उसी के ही प्रकार है वो। तो यहाँ जो लक्षण किया है कि भवितुर भवनानुकूल भावयितुर व्यापार विशेषः, उत्पन्न होने वाले के उत्पत्ति के प्रति कारणीभूत प्रेरक का जो व्यापार विशेष है उसे भावना कहा। तो यहाँ पर माता जी ने पूछा था, सही पूछा था, जहाँ पर पूछना चाहिए था कि उत्पन्न होने वाले के उत्पत्ति के अनुकूल। जैसे उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति है यागादि विषय का प्रवृत्ति, तो उस यागादि विषय का प्रवृत्ति के उत्पत्ति के प्रति कारणीभूत जो प्रेरक का अभिप्राय विशेष है। प्रेरक चाहता है ना कि ये याग करे, श्रुति चाहती है, अथवा गामानय जो प्रेरित कर रहा है वो चाहता है कि गामानुकूल गामानयनानुकूल व्यापार यह करे। इस प्रकार का जो अभिप्राय विशेष है, इच्छा विशेष है, उसे भावना कहेंगे। तो ये शाब्दी भावना का स्वरूप हो जाता है। और यदि हमें अर्थी भावना में लक्षण घटाना हो तो कैसे घटाएंगे? तो वहां पर उत्पद्यमान है, मतलब भवितुः है स्वर्ग आदि फल। तो स्वर्ग आदि फल के उत्पत्ति के प्रति कारणीभूत, उत्पत्ति यानी यहाँ पर प्राप्ति होती है, तो स्वर्ग आदि फल के प्राप्ति के प्रति कारणीभूत जो भावयिता है, यहाँ पर प्रेरक है, वो प्रेरक अब वो नहीं कि जो आपको प्रेरित कर रहा है, यहाँ जो प्रेरित हो रहा है वही यहाँ पर प्रेरक है। वही प्रयोज्य जो है उसी को यहाँ पर भावक शब्द से लेंगे। अर्थी भावना के प्रसंग में, अर्थी भावना में जब हम ये लक्षण घटा रहे हैं तब भावयितु का अर्थ हो जाएगा जो कर्म का कर्ता है, यागादि क्रिया का अनुष्ठान करने वाला है। तो उस यागादि क्रिया के अनुष्ठाता का जो व्यापार विशेष है, यागानुकूल उसकी जो प्रवृत्ति है, प्रयत्न है, उसी को कहेंगे आर्थी भावना। ये शाब्दी भावना और आर्थी भावना ऐसी दो प्रकार की भावना है। तो ये लक्षण दोनों में भी जाना चाहिए। स्वर्ग कामो यजेत, यहाँ पर शाब्दी भावना का क्या स्वरूप है और आर्थी भावना का क्या स्वरूप है, बता सकते हैं? स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, यजेत ये है लिंग लकार है। तो इसमें शाब्दी भावना स्वर्ग कामो यजेत करो, यजेत शाब्दी भावना होगी, यजेत शाब्दी भावना होगी। तो जैसे कि वैसे ही बोल रहे हैं आप, यजेत शाब्दी भावना और यजेत आर्थी भावना। ऐसा उत्तर नहीं, आर्थी भावना स्वर्ग याग करो ये हो गई शाब्दी भावना, और स्वर्ग की प्राप्ति हो गई आर्थी नहीं, प्रवृत्त होगा ऐसा याग करने के लिए। याग विषय को जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के उत्पत्ति के प्रति कारणीभूत वेद का जो अभिप्राय विशेष है, नाम जो लिंग लकार का प्रयोग है, यही यहाँ पर शाब्दी भावना है। प्रेरणा, शाब्दी भावना का स्वरूप क्या होता है? प्रेरणा, प्रवर्तना,
किसी कार्य में किसी को लगाना, गुरु जी यहाँ पे आपने कहा था दोनों भी भावना मानसिक व्यापार है, ठीक है ना। वेद भगवान में क्या मानसिक व्यापार तो है? यही तो अभी बताएंगे, लोक और वेद में अंतर है, ये आज के पाठ में आएगा। ये अभिप्राय जो रहेगा वो तो लौकिक शाब्दिक भावना के स्थल पर ठीक है, कि प्रेरक का अभिप्राय विशेष को आप शाब्दिक भावना कहेंगे, प्रेरक की जो प्रेरणा है। लेकिन वेद तो शब्दात्मक है, अब उसका तो कोई कर्ता है नहीं यहाँ मीमांसा शास्त्र के अनुसार। तो वहां पर अभिप्राय विशेष व्यापार विशेष कैसे घटाएंगे? तो वेद में लिंग लकार का प्रयोग ही वह प्रेरणा है, अन्य लकार का प्रयोग न होकर के जो लिंग लकार का प्रयोग है, तो उस लिंग लकार प्रयोगात्मक जो शब्द है, तो उस शब्द में ही प्रेरणा रहती है। वैसे लोक में भी प्रेरणा जो होती है ना, वो प्रेरक में नहीं रहती, वस्तुतः उसके शब्द के ऊपर निर्भर रहती है। जाओ, ये यदि नहीं कहेगा प्रेरक, तो बैठा हुआ व्यक्ति कैसे जाएगा? तो उसकी जो प्रेरकता होती है, प्रयोजकता होती है, वो लिंग लकार लोट लकार से घटित शब्दों पर ही निर्भर रहती है। इसलिए लोक में भी और वेद में भी वस्तुतः प्रेरणा शब्दों में ही रहती है। जैसे प्रतिपादिका नाम की जो टीका है कृष्णनाथ पंचानन की, तो उन्होंने यह भाव दिया है। कल आपको शाब्दी भावना के बारे में कहा था ना, शब्दे भवा इति शाब्दी, शब्द में होने वाली जो भावना विशेष है। तो शब्द में तो वेद में तो शब्दनिष्ठ ही है, प्रेरणा जो है वो वेद में कैसी है? शब्दनिष्ठ ही है। वेद भगवान लोट लकार का प्रयोग कर रहे हैं, लंग लकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें प्रेरणा की अनुभूति हो रही है, हम प्रेरित हो रहे हैं। तो वहां तो शब्दनिष्ठ प्रेरणा है, लेकिन लोक में तो शब्दनिष्ठ प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा, इच्छा, अभिप्राय, चाह, ये तो चेतन का धर्म है, ये तो चेतन में रहेगा लोक में। तो वहां पर भी कहा है कि भले ही प्रेरणा चेतन का धर्म है, किंतु उस प्रेरणा का जो प्रेरणात्व है, प्रेरणा का जो स्वरूप है, वो लोट लंग आदि लकारों के बिना निष्पन्न नहीं होता है। इसलिए लोक में भी प्रेरणा जो रहती है वह शब्दनिष्ठ ही है। इस प्रकार से शाब्दी भावना का स्वरूप है प्रेरणा। यदि स्वर्ग चाहते हो तो यागानुकूल कृति करो। इस प्रकार वेद भगवान की जो प्रेरणा है, जो लिंग लकार के द्वारा सूचित हो रही है, वही यहाँ पर शाब्दी भावना है। प्रार्थी भावना क्या है यहाँ पर? उसके प्रति स्वर्ग की, ये स्वर्ग के कामना वाला जो याग करता है वही अर्थ भावना है, वही पुरुषार्थी भावना है, प्रवृत्ति उसकी। प्रवृत्ति। हाँ, स्वर्ग के इच्छा से उत्पन्न जो याग विषयक स्वर्ग काम व्यक्ति की प्रवृत्ति है, तो वही यहाँ पर आर्थी भावना है। स्वर्ग की इच्छा से, स्वर्ग मुझे चाहिए, तो उसका साधन क्या है? याग है। तो उस याग विषयक जो स्वर्ग काम व्यक्ति की प्रवृत्ति है, उसी को कहेंगे आर्थी भावना। ये शाब्दी भावना और आर्थी भावना, ऐसे इन दोनों प्रकार के भावना की चर्चा हम लोगों ने की थी। फिर आज हमें शाब्दी भावना और आर्थी भावना का फिर से अलग से विचार करना है। एक सामान्य लक्षण में आपको घटा करके दिखाया, अभी फिर इनका स्वतंत्र भी विचार हमको करना है। प्रथम भावना है शाब्दी भावना। तत्र पुरुष प्रवृत्त्यनुकूल भावयितुः व्यापार विशेष शाब्दी भावना। लक्षण याद करना है। भावना का लक्षण किसका किसका याद हो गया है? याद है ना? हाँ बोलो। भवनानुकूलो, भवितुर भावनानुकूलो, भावितुर व्यापार विशेष भावना। बोल बाबा। भावितुर भावनानुकूल, भावितुर भावना व्यापार, भावितुर व्यापार विशेष, भावितुर व्यापार विशेष, भवितुर भवनानुकूलो, भावनानुकूलो, भावयितुर व्यापार विशेष भावना। याद नहीं किया है ऐसे। भवितुर भवनानुकूलो, भावयतु व्यापार विशेष भावना। भावयितुर व्यापार विशेष भावना, ये सब लक्षण याद करो। शाब्दी भावना किसे कहेंगे, आर्थी भावना किसे कहेंगे। कुछ परिभाषाएं जब तक ग्रंथों की याद नहीं होती ना, तब तक आगे आपकी गति नहीं हो सकती है।
तर्क संग्रह की कुछ लक्षण आपको याद करने पड़ेंगे, व्याकरण की कुछ संज्ञाएं आपको याद करनी पड़ेगी, सवर्ण संज्ञा किसे कहते हैं, जो है इस संज्ञा क्या चीज है, बहुत अभ्यंतर प्रयत्न कौन से, बाह्य प्रयत्न कौन से है? ये सब जब तक आप नहीं समझते ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है, तब तक आप कैसे व्याकरण में प्रविष्ट हो पाएंगे। इसलिए अब यहाँ पर ये शाब्दी भावना का विचार हमको करना है। तत्र पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भावयितु व्यापार विशेष शाब्दी भावना, ये शाब्दी भावना का स्वरूप है, लक्षण है। तत्र, तत्र का अर्थ है उन दोनों भावनाओं में, शब्द भावना और अर्थ भावना, शब्दनिष्ठ भावना शब्द भावना और अर्थ संबंधी भावना अर्थ भावना, ऐसा शब्द भावना अर्थ भावना अथवा शाब्दी भावना अर्थी भावना, इन दोनों भावनाओं में प्रथम जो शाब्दी भावना है उसका क्या लक्षण है? तो कहते हैं पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल, पुरुष के प्रवृत्ति के प्रति कारणीभूत, अनुकूल का अर्थ जनक, कारण। तो पुरुष के यागादि विषय जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के प्रति कारणीभूत भावयितु व्यापार विशेष, प्रेरक का जो अभिप्राय विशेष, प्रेरक का जो अभिप्राय विशेष। वेद भगवान यदि प्रेरक है तो उनका अभिप्राय क्या है? लिंग लकार का प्रयोग ही उनका अभिप्राय है। उनकी जो प्रेरणा है वो कोई आपको कहने के लिए नहीं आएगी, बस वो उस प्रकार का प्रयोग करेंगे, उस प्रयोग से ही प्रेरित आपको होना चाहिए, ऐसा है। सब जगह आपको बोल करके सूचित नहीं किया जाएगा, कई जगह पर आपको अपनी बुद्धि से समझना पड़ेगा कि ये यहाँ से मुझे निकालना चाहता है या मुझे यहाँ से जाना चाहिए इज्जत से। तो पुरुष के प्रवृत्ति के प्रति कारणीभूत जो प्रेरक का अभिप्राय विशेष है, प्रेरक का जो व्यापार विशेष है, उसी को ही शाब्दी भावना ऐसा कहते हैं। मुझे यहाँ पे दो के लिए बोले तो तयो भी तो बोल सकते हो, तयो तत्र से दोनों का हो जाएगा। हाँ, हो जाता है। सप्तम्यास्त्र तस्मिन् इति तत्र तयोः तत्र तेषु तत्र, सातों में होते हैं। सप्तमी, सप्तमी शब्द जो भी भक्ति है तो क्या है, गी विभक्ति को सप्तमी कहेंगे, ओस को सप्तमी कहेंगे या सूप को सप्तमी कहेंगे, तीनों को कहेंगे, तीनों सप्तमी है ना। इसलिए तत्र शब्द का अर्थ तस्मिन भी होता है, तयोः भी होता है, तेषु भी होता है। तत्र तयोः, उन दो प्रकार की भावनाओं में जो प्रथम शाब्दी भावना है तो उसका ये स्वरूप हो गया कि पुरुष प्रवृत्ति के प्रति कारणीभूत प्रेरक का जो अभिप्राय विशेष है, व्यापार विशेष है, प्रेरणा विशेष है, उस प्रेरणा को ही शाब्दी भावना कहते हैं। साच लिंगंशेन उच्यते, वैसे लिंगत्वांशेन, वह जो शाब्दी भावना है वह किस अंश के द्वारा कही जाती है? लिंग। ये कल हम लोगों ने विचार किया था कि यजेत, यहाँ पर दो भाग है, एक प्रकृति है, एक प्रत्यय है। प्रकृति तो यज धातु है जिसका अर्थ है याग, प्रत्यय त है, और इस त प्रत्यय में भी दो भाग है, एक आख्यातत्व अंश है और दूसरा लिंगत्व अंश है। तो उसमें से आख्यातत्व अंश के द्वारा अर्थी भावना कही जाती है। लकारत्व सामान्य जो है ना, उसमें जो हाँ 10 लकारों के द्वारा अर्थी भावना कही जाएगी। और लिंगत्व जो अंश है, लिंगत्व विशिष्ट लिंग लकार के द्वारा शाब्दी भावना का कथन किया जाता है। लिंगत्व विशिष्ट, लिंगत्व धर्म वाला जो लकार है उस लकार के द्वारा शाब्दी भावना का कथन किया जाता है। इसलिए ये पाठ है यहाँ पर जो दूसरी अर्थालोक टीका है पट्टाभिराम शास्त्री की, तो उसमें साच लिंगत्वांशेन उच्यते, क्योंकि आगे भी जब हम इसी ग्रंथ में ही अर्थी भावना का विचार करेंगे तो उन्होंने कहा है कि साच आख्यातत्वांशेन उच्यते। 38 पृष्ठ पर अर्थी भावना की चर्चा के समय में कहेंगे वह अर्थी भावना आख्यातत्व अंश के द्वारा कही जाती है। तो यदि अर्थी भावना आख्यातत्व अंश के द्वारा कही जाती है तो शाब्दी भावना
लिंग अंश के द्वारा कही जाती है। तो इस प्रकार से पाठ होना चाहिए। हाँ? मान में उदय में श्लोक आया था। अभिधा भावना आहु आगे अरण्यामेव अन्यमेव लिंगादयः अर्थात्म भावनात्मन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते। हाँ, ये जो अन्य अभिधा भावना, लिंगादिक जो है अभिधा भावना को कहते हैं। अभिधा अभिधीयते यानी नहीं अभिधा वाचक शब्द होता है, प्रेरक शब्द होता है, या तो अभिधा भावना का मतलब ही शाब्दी भावना। तो लिंगादि के द्वारा शाब्दी भावना को कहते हैं, या लिंगादिक शाब्दी भावना का कथन करते हैं। लिंगादिक अर्थी भावना से भिन्न जो शाब्दी भावना है उसका कथन करते हैं। और जो दूसरी एक अर्थात्म भावना है, अर्थ स्वरूप भावना है, तो वह सर्वाख्यातेषु गम्यते, तो सभी आख्यातों में, सभी लकारों में जानी जाती है। सभी लकारों में अर्थी भावना होती है और लिंग लकार में शाब्दी भावना भी होती है। ऐसी दोनों। कहाँ पे है? ये भी 38 पृष्ठ पर है। हाँ, ये भी यहाँ पर नहीं है, ये श्लोक तो यहाँ कहीं आया है, पीछे भी आया था ये। हाँ, ये 31 पृष्ठ पर ये श्लोक दिया है टिप्पणी में, जो इन्होंने अभी दिखाया। अभिधा भावना आहु अन्यामेव लिंगादयः अर्थात्म भावनात्मन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते। 31 पृष्ठ पर 2 नंबर जो टिप्पणी है नीचे, उस टिप्पणी में ये दिया है अभिधा भावना। अभिधा भावना करते शाब्दी भावना, लिंगादिक शाब्दी भावना का कथन करते हैं। और दूसरी जो अर्थ स्वरूप भावना होती है, तो वह तो सभी आख्यातों में जानी जाती है, सभी लकारों में वो रहती है। तो साच लिंग त्वांशेन उच्यते। सा का शाब्दी भावना शाब्दी भावना, प्रेरणा स्वरूप जो शाब्दी भावना है, वो लिंग तो अवच्छिन्न जो लिंग लकार है, लिंग तो विशिष्ट जो लिंग लकार है, उसके द्वारा कही जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं, प्रेरणा का बोध हमें कब होता है? जब लिंग लकार का श्रवण होता है ना, तो हमें लगता है कि ये हमें प्रेरित करना चाहता है, ये हमें प्रेरित करता है। ऐसा ही होता है। जल ले आओ, ऐसा कहने पर क्या सब देखते हैं कि ये जलम आनय, ऐसा कहने पर, वाक्य सुनने पर लगता है कि यह मुझे प्रेरित कर रहा है, ऐसा होता है। तो लिंग त्वांश के द्वारा प्रेरणा का बोधन किया जाता है, प्रवर्तना का बोधन किया जाता है, शाब्दी भावना का कथन किया जाता है। क्यों? क्योंकि लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम इति नियमेन प्रतीते। लिंग लकार का श्रवण होने पर यह मुझे प्रेरित करता है, यह मुझे प्रेरित कर रहा है, ऐसा हमें ज्ञान होता है कि नहीं? निश्चित रूप से होता है। ये लिंग लकार का प्रयोग है अथवा लोट लकार का प्रयोग है, यह मुझे प्रेरित कर रहा है, ऐसा ज्ञान होता है सुनने वाले को। अब सुनकर के प्रवृत्त हो न हो वो तो सुनने वाले के ऊपर निर्भर है, लेकिन वाक्य सुनने से प्रेरक का अभिप्राय तो प्रतीत होता है कि इसे लगता है कि मैं अमुक कार्य करूं, ऐसा होता है कि नहीं? तो लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति, लिंग लकार का श्रवण होने पर यह मुझे प्रेरित कर रहा है। मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम, मेरे प्रवृत्ति के प्रति कारणीभूत व्यापार वाला यह है। इसे गामा ने यह कहा, तो जो चैत्र की गो के लाने के प्रति जो प्रवृत्ति है, गो को लाने के लिए जो प्रवृत्ति है, उसके प्रति कारणीभूत व्यापार क्या है? जो उसके पिताजी है, उनका जो प्रयोग करना है कि गाम आनय, मतलब उनका जो अभिप्राय है, उनकी जो प्रेरणा है, उनका व्यापार नहीं ना, वो सिर्फ कह रहे हैं। कोई वो तो मानसिक व्यापार है ना, कह रहा है, और कहना क्या व्यापार नहीं है क्या? कहना भी एक व्यापार है, लेकिन इस कहने से सुनने वाले को क्या ज्ञान हो रहा है? मेरी प्रवृत्ति हो जाए गाय लाने में, ऐसा ये चाहता है। मतलब मेरे प्रवृत्ति के प्रति कारणीभूत व्यापार वाला यह है, ऐसा निश्चित रूप से प्रतीत होता है। मेरे
प्रवृत्ति के प्रति कारणीभूत जो व्यापार है, प्रेरणा है, उससे युक्त यह प्रवर्तक प्रेरक करता है। इति नियमेन प्रतीते है, इस प्रकार से निश्चित रूप से प्रतीति होने के कारण से, अन्वय व्यतिरेक से प्रतीति होने के कारण से। प्रति जो यहाँ पे मांग है ना, मांग हाँ। प्रवृत्ति, हाँ तो मांग योगी नहीं, अलग नहीं, वो माम अलग है ना, वो निषेध अहम आवाम वह माम मुझे प्रेरित करता है, मांग नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रतीति होने के कारण से लिंग लकार का प्रयोग हो तो मुझे प्रेरित करता है, ऐसा ज्ञान होता है, और लिंग लकार का प्रयोग ना हो तो ये मुझे प्रेरित करता है, ऐसा ज्ञान नहीं होता है। तो ये अन्वय व्यतिरेक ही नियम है, और इससे ये ऐसी प्रतीति होने के कारण से, मुझे ये प्रेरित कर रहा है ऐसी प्रतीति होने के कारण से वह लिंग त्वांश के द्वारा कही जाती है। यद यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत् तस्य वाच्यम, जो जिस शब्द से निश्चित रूप से प्रतीत होता है, जो जिस शब्द से निश्चित रूप से प्रतीत होता है वह उसका वाच्य होता है। जैसे गो शब्द से निश्चित रूप से किसकी प्रतीति होती है? गोत्व की प्रतीति होती है, तो इसलिए गोत्व गो शब्द का वाच्य है। तो जिस शब्द से जो निश्चित रूप से प्रतीत होता है, ज्ञान का विषय होता है, वह उसका वाच्य होता है। जैसे यथा गामानय इत्यस्मिन् वाक्ये गो शब्दस्य गोत्वम, जैसे गो को ले आओ, इस वाक्य में गो शब्दस्य गोत्वम, गो शब्द का वाच्य क्या है? गोत्व, गो शब्द का वाच्य गोत्व। वैसे ये वाच्य यानी शब्द की जिसमें शक्ति रहती है उसे वाच्य कहते हैं। और शब्द की शक्ति किसमें माननी है, इसमें मतभेद है शास्त्रकारों में। घट शब्द की शक्ति किसमें है? तो यदि हम मीमांसकों को पूछते हैं तो कहते घटत्व में शक्ति है। घट अर्थ का बोध अर्थापत्ति से होता है। घटमानय का मतलब है घटत्व को लाओ। अब घटत्व को लाना घट के लाने के बिना संभव नहीं है, इसलिए घटार्थ का बोध हो जाता है, लेकिन शक्ति केवल घटत्व में है। नव्य नैयायिकों को पूछते हैं कि घटपद की शक्ति किसमें है, तो कहते घटपद की शक्ति केवल घट व्यक्ति में है। जाति में शक्ति नहीं, व्यक्ति में शक्ति है। और जाति तो अपने आप आ जाती है उसके साथ, उसको अतिरिक्त शब्द के द्वारा कहने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन नैयायिकों को पूछते हैं तो कहते घट शब्द की शक्ति घटत्व विशिष्ट घट में है। घटत्व में भी शक्ति है, घट में भी शक्ति है, उनके संबंध में भी तीनों का बोधन शक्ति के द्वारा किया जाता है, ऐसा ही है। तो अलग अलग मत इसमें है। इसको कहते जाति शक्तिवादी, व्यक्ति शक्तिवादी, जाति विशिष्ट व्यक्ति शक्तिवादी, मतलब विशिष्ट में शक्ति मानने वाले, ऐसा यह है। तो मीमांसक लोग जाति में शक्ति मानते हैं, इसलिए उनके मत में गो शब्द का श्रवण होने पर किसका बोध होता है? निश्चित रूप से, इसलिए गो शब्द का वाच्य कौन है? गोत्व है। इसी प्रकार से लिंग लकार का श्रवण होने पर निश्चित रूप से प्रेरणा का बोधन होता है, इसीलिए प्रेरणा शाब्दी भावना ही क्या है? लिंग लकार का वाच्य है। यथा गामान इत्यस्मिन् वाक्ये गो शब्दस्य गोत्वम, गोत्वम किम? वाच्यम। जैसे गामानय इस वाक्य में गो शब्द का गोत्व वाच्य है। अब जो प्रेरक का अभिप्राय विशेष है, जिसको आपने शाब्दी भावना कहा, तो वह दो प्रकार से है, दो प्रकार का है। क्योंकि लौकिक वाक्य में शाब्दी भावना का स्वरूप और वैदिक वाक्य में शाब्दी भावना का स्वरूप एक जैसा नहीं दिखाई देगा। लौकिक वाक्य में तो प्रेरक पुरुष है, और वैदिक वाक्य में तो प्रेरक कोई नहीं है ना, मतलब कोई ऐसा प्रेरित करने वाला कोई चेतन है क्या? चेतन नहीं है, हा? वो शब्दात्मक है ना, शब्द स्वरूप है, चेतन नहीं ना। हाँ, उनकी कोई अधिष्ठात्री देवता हो, उसका बोधन करते हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ शब्द राशि को ही वेद शब्द से कहते हैं, उसमें तो चेतनता नहीं है। तो सच व्यापार विशेष लौकिक वाक्ये पुरुषनिष्ठ अभिप्राय विशेष, वह जो व्यापार विशेष है
वह लौकिक वाक्य में पुरुष में स्थित अभिप्राय विशेष है। जी। पुरुषे तिष्ठति इति पुरुषनिष्ठ, पुरुषे नितराम तिष्ठति। सुपिस्था, सुपिस्थ। सुबंतोपपद रहते, स्था धातु से क प्रत्यय होता है। तो पुरुष में स्थित जो अभिप्राय विशेष है, प्रेरक का जो व्यापार विशेष है, वह लौकिक वाक्य में प्रेरणा रूपी जो व्यापार विशेष, वह लौकिक वाक्य में किसमें रहता है? पुरुष में स्थित रहता है। और वो एक अभिप्राय विशेष है, इच्छा विशेष है, प्रेरणा विशेष है ना। ये लौकिक वाक्य में हो गया। और वैदिक वाक्य में पुरुष है क्या? कोई पुरुष नहीं है। वैदिक वाक्य तो पुरुषाभावात, वैदिक वाक्य में पुरुष का अभाव होने के कारण से लिंगादि शब्दनिष्ठ एव, वह लिंगादि शब्द में ही स्थित है, वहाँ कोई पुरुष नहीं है। वेद अपौरुषेय है, वेद की कहीं उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ, सृष्टि के आरंभ में वेद प्रकट हो जाते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वेदाध्ययनम सर्वम गुरुअध्ययन पूर्वकम वेदाध्ययन सामान्यात अधुना अध्ययनवत। अनुमान किया था मानवेयोदय में इसके अपौरुषेय का विचार करते समय। आजकल जो वेद का अध्ययन होता है वो गुरु अध्ययन पूर्वक होता है कि नहीं? कि अपने मनमानी ही हो जाता है, करते हैं। आजकल तो ऐसे ही बोल देते हैं जैसे कैसे मंत्र बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यत्र यत्र वेदाध्ययनत्वम तत्र तत्र गुरुअध्ययन पूर्वकत्वम। जो वेदाध्ययन है वो गुरु अध्ययन पूर्वक ही होता है। जैसे कि आजकल का अध्ययन है, तो वैसे ही ऐसा कोई काल नहीं है कि जहाँ पर वेदाध्ययन तो है लेकिन गुरु अध्ययन पूर्वकता नहीं है। मतलब जब वेद अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, तो वेद उत्पत्ति के समय या वेद का जो उत्पादक है, तो उसमें गुरु अध्ययन पूर्वकत्व है क्या? नहीं है। आजकल विष्णु भगवान ने जो वेद को उत्पन्न किया, मान लो, तो उन्होंने किस गुरु से वेदाध्ययन करके उसको उत्पन्न किया है? तो वहाँ क्या होगा? वेदाध्ययनत्व तो रहेगा, वेद का पठन हो रहा है, विष्णु भगवान करेंगे, वेद का उच्चारण करेंगे। ब्रह्मा जी को पढ़ाएंगे तो बात अलग, लेकिन खुद जब वेद का उच्चारण करेंगे तो उनमें वेदाध्ययनत्व तो है, लेकिन गुरु अध्ययन पूर्वकत्व नहीं है। ये व्यभिचार हो जाएगा। इसलिए ये कहते, सिद्धांति कहते हैं कि वेदाध्ययन हमेशा गुरु अध्ययन पूर्वक ही होता है। इस कारण से ये वेद नित्य है, इनकी धारा हमेशा है। इसने उससे पढ़ा है, उसने उससे पढ़ा है, उसने उससे पढ़ा है, ये कहीं खंडित नहीं है। वेद हमेशा स्थित है। यदि उत्पन्न हो जाए तो फिर उससे पहले गुरु अध्ययन पूर्वकता नहीं घटेगी। इसलिए वेद की नित्यता यहाँ पर मानी जाती है। आगे श्लोक भी कहेंगे, स्वयंभू भगवान रेशः, एक श्लोक देंगे। स्वयंभूरेश भगवान वेदो गीतस्त्वया पुरा शिवाद्यः ऋषि पर्यंताः स्मरतारोस्य न कारकाः। 48 पृष्ठ पर दिया है, 2-4 श्लोक दिए मत्स्य पुराण के, पराशर स्मृति के, कि भगवान जो स्वयंभू भगवान है, वेद ही क्या है? स्वयंभू भगवान है। स्वयंभूरेश भगवान वेदः त्वया पुरा गीतः। जो स्वयंभू वेद है उसी को आपने गाया है। ये वेद तो स्वयंभू ही है, वेद को किसी ने प्रकट नहीं किया, ये केवल आपने गाया। और शिव भगवान शंकर जी से लेकर के ऋषि तक जितने सब है, ये सब वेद के स्मरण करने वाले हैं। कोई भी वेद के उत्पादक नहीं है। वेद को याद करते हैं, वेद की जो अन्य अन्य शाखाएं हैं उनके ध्यान में प्रकट हो जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उन्होंने वेद को उत्पन्न किया हो। जी, ब्रह्मा जी कल्प के पहले ब्रह्मा जी माने उत्पादक नहीं है, लेकिन उनके गुरु कौन है? उनके गुरु तो भगवान नारायण है ना। भगवान विष्णु से उनको वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये।
मुह्यन्ति यत् सूरयः। तो ब्रह्मा जी में क्या है, अपना भी ये जो श्लोक है ना शांति पाठ में जो हम बोलते हैं, अब सबके शांति पाठ तो सपाट है। सुपर्ण याद है। हाँ तो बोलो शुरुआत क्या है? जो अच्छा ये बोलना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे तो उनके हृदय यो ब्रह्मादिदेव क्या यो ब्रह्म ब्रह्मादि विद्या संप्रदाय यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम। बोलो श्लोक अभी ये पूरा बोलना पड़ेगा। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च संप्रहिणोति तस्मै। यो वेदांश्च तस्मै प्रहिणोति, जो भगवान ब्रह्मा जी को वेद का प्रदान करते, वेद प्रदान करते हैं। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम, ब्रह्मादि को धारण करते, ब्रह्मादि को उत्पन्न करते हैं। और यो वही वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, जो उनको वेद देते हैं। वेद का ज्ञान देने वाले भगवान विष्णु है। यहाँ क्या कहना है आपका माता जी? अभी परंपरा है नहीं, ब्रह्मा जी को स्मरण किया, नारायण ने वेद दिया। अब नारायण के पास में कहाँ से आए, ये बात है। ये जब कहना है तो ये मीमांसक लोग कहते हैं कि वो भी जो आप कह रहे हैं नारायण शब्द से, हमें तो कोई ऐसी देवता विशेष इष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वह प्रकट हो चुका है। सबसे पहले भगवान नारायण के पास में प्रकट होगा तो फिर वो वहां से आगे परंपरा चलेगी। ऐसा ही है। उत्पन्न नहीं किया, ऋषियों ने भी उसको उत्पन्न नहीं किया, केवल वेद मंत्र उनके ध्यान में प्रकट हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। नीचे भी 2-4 श्लोक और पराशर स्मृति के दिए हैं। न कश्चित वेद कर्ता च वेद स्मरता पितामहः तथैव धर्मम स्मरति मनुः कल्पांतरांतरे। कोई वेद का कर्ता नहीं है। जी पितामह ब्रह्मा जी केवल वेद का स्मरण करने वाले हैं। और उसी प्रकार अन्य अन्य कल्पों में मनु भी धर्म का स्मरण करते हैं। मनुस्मृति आदि जो बनती है ना, तो वो धर्म का स्मरण करते हैं। और मतलब एकाग्रता जब हो जाती है ना, तो वो वेद के कोई मंत्र ऋचाए या कुछ विशेष ज्ञान प्रकट हो जाता है। जो उनके हृदय में प्रकट हो गया वही वो लिख देते हैं। प्रासादिकता जो होती है ना, जो महापुरुषों ने, जैसे गोस्वामी जी ने मानस लिखा, रामचरितमानस, वो उनके अंदर में प्रकट हो गए वो भाव, क्योंकि उनकी उस प्रकार की परिशुद्ध बुद्धि थी, तपस्वी थे, महात्मा थे। तो उनके अंदर वो एक ज्ञान का वो जो है ना स्रोत एक फूट जाता है, निकलता है। अब वो जो निकलता है तो निरंतर वो बहते रहता है, तो वो उसको लिपिबद्ध कर देते हैं। इसको कहते प्रासादिकता। ऐसे हाँ में आस्तिक हो, हाँ तो वो कहता है कि ये मेरा मन मेरे अंदर स्थिर हुआ। मैं भी तो अपनी तरह हुआ, ये हृदय में स्फुरण हुआ। वो कहना एक अलग होता है, जैसे कैसे, और थोड़ी बहुत ऐसी वैसी 1-2 शब्दावली, 1-2 वाक्य का प्रकट होना अलग है। और मानस जैसे दिव्य ग्रंथ का प्रकट होना, उसके लिए एक तो चाहिए ना। थोड़ा सा हम खोद देते तो थोड़ा बहुत गीलापन मिल गया, वो एक अलग है। और निरंतर पानी का झरा यदि निकल रहा है, वो अलग है ना। उसमें एक भेद मानना पड़ेगा। ठीक है, अंतःकरण की अपने सात्विकता के ऊपर निर्भर है, क्योंकि गोस्वामी जी ही कोई ब्रह्म स्वरूप है, हम ब्रह्म स्वरूप नहीं, ऐसी बात है क्या? हम भी तो ज्ञान स्वरूप ही है, किंतु हम अपने आप को इतना शुद्ध नहीं कर पाते हैं जिससे कि अंदर का ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता। यदि हो जाए तो हमको भी शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो सब है हमारे अंदर ही अंदर। सब ये इसको स्मरण करने वाले हैं, कोई वेद का प्रकट करने वाला नहीं है। अनादि निधना हेषा वाबुत सृष्टा स्वयं हुआ, ऐसे ऐसे कहा है आगे। तो इसलिए यह है कि वैदिक वाक्य में कोई पुरुष नहीं है। वैदिक वाक्य तो पुरुषाभावात, वैदिक वाक्य में पुरुष का अभाव होने के कारण से लिंगादि शब्दनिष्ठ एवं, वैदिक वाक्य में पुरुष का अभाव होने के कारण से लिंगादि शब्द में ही स्थित है। क्या? व्यापार जो प्रेरणा विशेष है, अभिप्राय विशेष है, जो शाब्दी भावना का स्वरूप कहा गया था व्यापार, वह व्यापार वैदिक वाक्य में कहाँ रहेगा? लिंगादि शब्द में ही स्थित है।
अतः एव शाब्दी भावना इति व्यवह्रियते, इसलिए ही शाब्दी भावना ऐसा कहा जाता है। शब्दनिष्ठ है प्रेरणा वेद में, लिंगादि शब्दनिष्ठ प्रेरणा होने के कारण से ही ये जो प्रेरणा विशेष है, व्यापार विशेष है, उसी को शाब्दी भावना ऐसे शब्द के द्वारा कहा जाता है। शब्दनिष्ठ होने से शब्दे भवा इति शाब्दी साचा सो भावना च, शाब्दी भावना इसी कही जाती है। अब वह जो भावना है, शाब्दी भावना है, साच भावना अंश त्रयम अपेक्षते, वह जो शाब्दी भावना है वह 3 अंश की अपेक्षा करती है। अंश त्रयम 3 भाग की अपेक्षा करती है। वह अंश त्रय कौन से हैं? कौन से 3 की वह अपेक्षा करती है शाब्दी भावना? साध्यम साधनम इति कर्तव्यतांच, वो साध्य की अपेक्षा करती है, साधन की अपेक्षा करती है, इति कर्तव्यता की अपेक्षा करती है। मतलब जो प्रेरणा है ना, उस प्रेरणा का साध्य क्या है वो चाहती है, अपेक्षा होती। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजन को पुरुष की आकांक्षा है और पुरुष को राजा की आकांक्षा है। सेवक को स्वामी की आकांक्षा होती, स्वामी को सेवक की आकांक्षा होती है। दाता को भिखारी की आवश्यकता होती, भिखारी को दाता की आवश्यकता होती है। ऐसा है ही नहीं होती है। किसी को तो जो जिसको देगा जो लेगा वो भिखारी तो होगा। आप भिखारी नहीं है कि आपको लगता है इसे दक्षिणा ले रहे हैं, वो एक अलग क्वालिटी से ले रहे हैं, बाकी वो है भिखारी है। एक भगवान दाता है, बाकी सब भिखारी है दुनिया। एक दूसरे को दे रहे, इसका मतलब क्या? जो देने वाला है वो भी तो भिखारी है, उसने भी तो किसी से हाथ फैला करके लिया है। साध्य क्या है? प्रेरणा का साध्य क्या है? ये आकांक्षा होती है। प्रेरणा का साधन क्या है? केन भावयेत, और इति कर्तव्यता, इसके जो कर्तव्यता का प्रकार है, इस प्रकार से इस प्रेरणा को हम सिद्ध करें। कथम भावयेत, मतलब जो पुरुष को प्रवृत्त करना है किसी कार्य विशेष में, उसको किस प्रकार से प्रवृत्त किया जाए? हाँ, वो तो शाब्दी भावना ही है। पुरुष को प्रवृत्त करना ये लक्ष्य है कि नहीं है? शाब्दी भावना का लक्ष्य है पुरुष की प्रवृत्ति। लेकिन पुरुष की प्रवृत्ति केवल लिंग लकार का प्रयोग होने मात्र से नहीं होती है, उसको कुछ प्रलोभन देने पड़ते हैं, कुछ दिखाना पड़ता है, कुछ बहुत बड़ा नुकसान दिखाना पड़ता है, बहुत बड़ी लाभ दिखाया जाता है, बहुत बड़ा लाभ दिखाया जाए तो वो प्रेरित होता है। ऐसे किसी को कहने मात्र से थोड़ी प्रवृत्त होगा कोई भी। तो वो जो होगी उसी को कहेंगे इति कर्तव्यता। प्रशंसा बोधक वाक्य है या निंदा बोधक वाक्य है, उससे व्यक्ति प्रवृत्त होगा या निवृत्त होगा। तो उसके प्रवृत्ति के लिए, निवृत्ति के लिए जो कारण बनते हैं वे होते हैं अर्थवाद वाक्य, प्रशंसा परक वाक्य। उस प्रशंसा परक वाक्य को ही यहाँ पर इति कर्तव्यता कहेंगे। अर्थवाद वाक्य ही क्या है? इति कर्तव्यता। उदाहरण जैसे आपको देंगे कि चैत्रः कुठारेण काष्ठम भिनत्ति, चैत्रः कुठारेण काष्ठम भिनत्ति। अब यहाँ पर चैत्र का जो व्यापार हो रहा है उसका साध्य क्या है? काष्ठ का द्वैती भाव, काष्ठ के 2 टुकड़े, ये उसका साध्य है। तो कुठारेण किम भावयेत, कुठार से किसको प्राप्त करना है? द्वैधी भाव को प्राप्त करना है। द्वैधी भाव केन भावयेत, द्वैधी भाव को किसके द्वारा सिद्ध करना है? कुठारेण। तो केन भावयेत अर्थात करण की आकांक्षा होने पर कुठार का अन्वय होगा। और किसको प्राप्त करना है? द्वैधी भाव, ये उसका लक्ष्य है, उसका साध्य रूप से अन्वय होगा। और कथम भावयेत, कुठार से द्वैधी भाव को कैसे संपन्न करे? वो संपन्नता का प्रकार कैसे? उद्यमन निपातन, उठाओ गिराओ, उठाओ गिराओ एक ही जगह पर। तो ऐसा जब होगा तो फिर वो द्वैधी भाव होगा। ये प्रकार होता है, ये भी होना चाहिए। हमको कारण पता है और किसको करना ये भी पता है। मतलब क्या है? पकौड़ी बनती है, कहाँ से किससे बनती है पता है? बेसन होता है और क्या उसमें वो
सोडा जो होता है वो भी डाला जाता है, जीरा अधिक होता है, थोड़ी बहुत मिर्च डालनी होती है, और तेल रख करके ऐसे ऐसे ये है, ये सब सुन लिया है। लेकिन उसका प्रकार यदि पता ना हो तो कढ़ाई में पानी रख दिया और बेसन में तेल मिला दिया, तेल से उसको बना करके और तल रहे कढ़ाई में, ये बनेगा क्या? नहीं तो उसको सब करण का पता है कि नहीं, है। सामग्री का पता है, और क्या सिद्ध करना ये भी उसको निश्चित है कि पकौड़ी बनानी है। लेकिन यदि करने का प्रकार पता ना हो तो नहीं हो पाता है ना। ऐसा है, पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है? लघु अधिक पढ़ना है, विद्वान होना है ना। लेकिन किस प्रकार से पढ़ा जाए? चिंतन यानी क्या होता है? चिंतन का स्वरूप समझते समझते 5, 7, 8 वर्ष चले जाते हैं तब अच्छा इसको चिंतन कहते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ाने लग जाते हैं तब चिंतन का स्वरूप समझ में आता है। तो पहले लगता है कि 10 बार लघु को सुनो, जहाँ जहाँ पाठ चलता है वहां जाओ, इसी को कहेंगे चिंतन। ये चिंतन, ये मूर्खता है। हाँ, ऐसा नहीं, शुद्ध श्रवण करने से कुछ नहीं होगा। साच अंश त्रयम अपेक्षते, वह 3 अंश की अपेक्षा करती है। साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च, साध्य की आकांक्षा करती है, साधन की अपेक्षा करती है, इति कर्तव्यता की अपेक्षा करती है। का शाब्दी भावना। शाब्दी भावना, शाब्दी भावना 3 की अपेक्षा करती है। उसका स्वरूप बता रहे, किम भावयेत, किसको प्राप्त करे, केन भावयेत, किससे प्राप्त करे, और कथम भावयेत, कैसे प्राप्त करे। ये 3 प्रकार, मतलब साध्य क्या है, साधन क्या है, और उसके सिद्ध करने का प्रकार क्या है, कैसे हम साध्य को प्राप्त करें। केवल साधन और साध्य का ज्ञान होने मात्र से काम नहीं चलता है, उसको कैसे किया जाए, उसकी प्रक्रिया कैसी है, उसकी पद्धति कैसी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटक है। बाकी सब है आपके पास में, और आपको प्रक्रिया पता ना हो तो काम नहीं चलता है। 3 की आकांक्षा होती है। ठीक है, तो फिर यदि शाब्दी भावना को, प्रेरणा को साध्य की आकांक्षा होती है तो किसका अन्वय होता है साध्य रूप से? साध्य किसको माना जाता है शाब्दी भावना स्थल पर? कहते तत्र साध्याकांक्षायाम वक्षमाणांश त्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेन अन्वेति। उसमें मतलब 3 प्रकार की जो आकांक्षा थी, उसमें प्रथम जो साध्य की आकांक्षा है, तो उन तीनों में प्रथम साध्य की आकांक्षा होने पर, साध्य की जिज्ञासा होने पर किसका साध्य रूप से अन्वय होता है? अर्थी भावना साध्यत्वेन अन्वेति, अर्थी भावना का साध्य रूप से अन्वय होता है। अर्थी भावना संबद्ध होती है साध्य रूप से। कैसी वह अर्थी भावना? वक्षमाणांश त्रयोपेता, अंशानां त्रयम अंशत्रयम, वक्षमाणं च तद अंशत्रयं च वक्षमाणांश त्रयम तेन उपेता, उससे जो युक्त है। तो आगे कहे जाने वाले जो अंशत्रय है, अंशत्रय मतलब अर्थी भावना का करण, अर्थी भावना का साध्य, अर्थी भावना की जो इति कर्तव्यता, इन तीनों भाग वाली जैसी शाब्दी भावना है वैसी अर्थी भावना भी है। और उन 3 अंश से युक्त जो अर्थी भावना कही गई क्या भी? नहीं। वक्षमाण, जो आगे कहे जाने वाले अंशत्रय है उससे युक्त ऐसी जो अर्थी भावना, या वक्षमाना का अन्वय वैसे आप अंश त्रयोपेता अर्थी भावना के साथ भी कर सकते हैं। आगे कहे जाने वाली 3 अंशों से युक्त ऐसी जो अर्थी भावना, आगे कहे जाने वाले अंशत्रय कहो अथवा आगे कहे जाने वाले अंशत्रय से युक्त जो अर्थी भावना। शाब्दी भावना के कह दिए 3 प्रकार कह दिए हैं, इसी का तो विचार कर रहे हैं। तो आगे भावना हो तो उसमें 3 की अपेक्षा जरूर रहेगी। करण की आकांक्षा, साध्य की आकांक्षा, इति कर्तव्यता की आकांक्षा। तो जब शाब्दी भावना को साध्य की आकांक्षा होगी तो उसका साध्य कौन होगा? अर्थी भावना होगी। और अर्थी भावना यदि साध्य रूप से संबद्ध हो रही है तो अर्थी भावना भी कैसी है? जैसी शाब्दी भावना है। शाब्दी भावना कैसी है? 3 अंश से युक्त है, वैसे अर्थी भावना भी 3 अंश से युक्त है।
तीन अंश से युक्त आर्थी भावना कही गई क्या? नहीं। नहीं, आगे कहने वाले हैं। जी तो आगे कहे जाने वाली जो तीन अंश से युक्त आर्थी भावना है तो वही साध्य रूप से संबद्ध होती है। बोले उसी को ही क्यों साध्य रूप से अन्वय करते हो? और कोई साध्य नहीं मिला आपको? प्रेरणा का साध्य प्रवृत्ति को कह रहे हैं, जी। तो उसी का ही साध्य रूप से अन्वय क्यों होता है? तो कहते एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते है, एक प्रत्यय से गेय होने के कारण से। देखो त प्रत्यय है, इस त प्रत्यय के द्वारा ही आर्थी भावना कही जा रही है और त प्रत्यय के द्वारा ही शाब्दी भावना कही जा रही है। ये बात तो समझ में है ना? जी। त प्रत्यय के आख्या तत्वांश के द्वारा आर्थी भावना कही जा रही है और त प्रत्यय के लिंग त्वांश के द्वारा शाब्दी भावना कही जा रही है। तो दोनों एक प्रत्यय से गेय है कि नहीं है? है। दोनों का वाचक एक शब्द हुआ कि नहीं? जी दोनों का यदि वाचक एक शब्द हो, इसी को कहते हैं समानाभिधान श्रुति। इसको क्या कहते हैं? समानाभिधान श्रुति। समानम च तद अभिधानं च समानाभिधानम। अभिधान शब्द का अर्थ है वाचक शब्द। अभिधीयते अनेन इति अभिधानम, वाचक शब्द। समानम च तद अभिधानं च समानाभिधानम, अर्थात दो पदार्थ का वाचक जो एक शब्द है, दो वस्तु का वाचक जो एक शब्द है, उसी को कहेंगे समानाभिधान। उसी को क्या कहेंगे? समानाभिधान। और ऐसे समानाभिधान वाचक शब्द स्वरूप जो श्रुति है, तद्रूपा श्रुति ही समानाभिधानम रूपम यस्याः श्रुतेः सा श्रुति ही समानाभिधान रूपा। समानाभिधान रूपा च असौ श्रुतिश्च इति समानाभिधान श्रुति ही। रूप शब्द का शाक पार्थिवादी नाम सिद्ध है, उत्तर पद रूपस्योपसंख्यानम, लोप कर देना है। तो अर्थद्वय का वाचक एक शब्द स्वरूप श्रुति होने के कारण से ये समानाभिधान श्रुते है शब्द का अर्थ हो गया। अर्थद्वय का वाचक जो एक शब्द, उसे कहेंगे समानाभिधान। ऐसे समानाभिधान रूप श्रुति होने के कारण से शाब्दी भावना को साध्य की जिज्ञासा होने पर किसका अन्वय होता है? आर्थी भावना का अन्वय होता है। क्यों होता है? समानाभिधान श्रुति होने के कारण से। समानाभिधान श्रुति कैसे हो गई? एक प्रत्यय गम्यत्वेन, एक प्रत्यय बोध्यता होने के कारण से, दोनों का एक ही वाचक होने के कारण से समानाभिधान श्रुति है। समानाभिधान श्रुति होने से क्या होता है? तुरंत उपस्थिति हो जाती है ना। साध्य की जब जिज्ञासा होगी तो वहां नजदीक जो रहेगा, तो जैसे क्या है, अचानक कुत्ता हमारे तरफ आया, हमारे हाथ में लाठी आदि नहीं थी और ऐसा मोबाइल था हाथ में बढ़िया वाला, और कुत्ता तो आ गया सीधा ही, तो क्या करना है? मोबाइल ही पीट देना। तो जो हाथ में जो निकट आ जाए उसी का हम अन्वय कर देते वहां पर। तो शाब्दी भावना को जब साध्य की जिज्ञासा हो जाती है तो उसके नजदीक तुरंत शाब्दी भावना के साथ साथ कौन बुद्धि में आ रहा है? आरती भावना आ रही, तो उसी का साध्य रूप से अन्वय किया जाता है। वही निकट होने के कारण से बुद्धि में जो उपस्थित हो जाए उसी से काम चलाना है, ऐसे ही होता है। कहते ना, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ शस्त्र कौन सा है? प्रसंग आने पर जो हमारे पास में हो वही सबसे श्रेष्ठ शस्त्र है। हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति आ गई कि अभी यदि हम कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो वो हमें मार सकता है। उस समय सर्वश्रेष्ठ शस्त्र कौन सा है? जो हमारे पास में उपस्थित हो वही सर्वश्रेष्ठ शस्त्र है। और कुछ नहीं हो तो हाथ पैर है, जो है जहां तक हो अपना प्रयास करो अपने को बचाने का। फिर बाद में तो आप है प्रयत्न हमारे हाथ में, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बाकी मरना बिरना तो उसके हाथ में है, प्रयत्न करना है। कहना ये कहने का अभिप्राय ये था कि जब शाब्दी भावना को साध्य की जिज्ञासा होती है तो वहीं पर उपस्थित जो आर्थी भावना है उसी का ही साध्य रूप से अन्वय होता है। अब शंका यहाँ पर यह होती है कि त प्रत्यय के द्वारा केवल आर्थी भावना और केवल शाब्दी भावना ही कही गई, ऐसा नहीं है।
त प्रत्यय के और भी अर्थ है। त प्रत्यय का अर्थ क्या है? एकत्व संख्या है। त प्रत्यय का अर्थ कोई पुरुष है, प्रथम पुरुष आदि है। त प्रत्यय का अर्थ कोई काल है कि नहीं? जी तो यदि इतने अर्थ है त प्रत्यय के, तो फिर शाब्दी भावना के साथ समान वाचकता तो अन्य की भी है। जी जैसे अर्थी भावना का जो वाचक है वही शाब्दी भावना का है, जी त प्रत्यय। तो त प्रत्यय केवल इन दोनों का ही वाचक है क्या? नहीं है। अन्य का भी तो वाचक है। तो फिर काल का साध्य रूप से अन्वय क्यों नहीं करते हो? संख्या का साध्य रूप से अन्वय क्यों नहीं करते हो? पुरुष का साध्य रूप से अन्वय क्यों नहीं करते हो? तो ये कहने पर आगे बता रहे हैं, संख्यादीनाम एक प्रत्यय गम्यत्वेपि अयोग्यत्वात्। संख्यादि, संख्या, काल, पुरुष, पुरुष को जानते हैं ना? जी कौन सा है पुरुष? प्रथम पुरुष। हाँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये नहीं। चैत्र मैत्र ये पुरुष नहीं। यहाँ संख्यादीनाम एक प्रत्यय गम्यत्व्यापि, संख्यादि में एक प्रत्यय के द्वारा ज्ञेयता होने पर भी अयोग्यत्वात्, उसमें योग्यता न होने के कारण से। योग्यता नहीं मतलब क्या नहीं है? और आर्थी भावना में कौन सी योग्यता है? योग्यता का स्वरूप क्या है यहाँ पर? योग्यता है यहाँ पर कृति साध्यता का अभाव होने के कारण से। हमारी कृति के द्वारा साध्य नहीं है। एकत्व संख्या तो सब में व्याप्त रूप से रहती है, वो हमारी कृति के द्वारा थोड़ी उत्पन्न होती है। और द्वित्वादिक जो संख्या है वो तो अपेक्षा बुद्धि से जन्य है, वो भी हमारी कृति से साध्य नहीं है। कृति साध्य होना चाहिए ना। जिसको साध्य रूप से हम अन्वय करना चाह रहे हैं वो हमारे प्रयत्न के द्वारा सिद्ध होने योग्य होना चाहिए। क्या हम उसे कर सकते हैं? ऐसा होना चाहिए। तो प्रवृत्ति हमारे प्रयत्न के द्वारा साध्य है कि नहीं? जिसको हम आर्थी भावना कह रहे हैं वो तो कृति साध्य है, किंतु काल कृति साध्य है क्या? नहीं है। काल को आप उत्पन्न कर सकते हो क्या? तो ये जो काल है, संख्या है, इसमें कृति साध्यता न होने के कारण से उसमें अयोग्यता है। योग्यता का मतलब है कृति साध्यता, और अयोग्यता का अर्थ क्या होगा? कृति साध्यता का अभाव। तो ये संख्यादि में एक प्रत्यय के द्वारा ज्ञेयता होने पर भी अयोग्यता होने से न साध्यत्वेन अन्वयः, संख्यादि का साध्य रूप से अन्वय नहीं होता है। तो फिर शाब्दी भावना का साध्य कौन है? आर्थी आर्थी भावना। भावना ही है, जो आर्थी भावना तीन अंश से युक्त है। ठीक है, अब केन भावयेत, प्रवृत्ति को किससे सिद्ध करे? तो ये होने पर, साधन की जिज्ञासा होने पर, साधनाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वेति। शाब्दी भावना में साधन की जिज्ञासा होने पर लिंगादि का ज्ञान, लिंगादि का मतलब जो है लिंगार्थ का ज्ञान, लिंग लकार लोट लकार के अर्थ का जो ज्ञान है वही करण रूप से अन्वित होता है। हम किसी को प्रेरित करना चाहते हैं जी तो हमें ये बोध होना चाहिए कि यदि हम लिंग लकार का प्रयोग करते हैं या लोट लकार का प्रयोग करते हैं तो ये प्रवृत्त हो सकता है। तो प्रवृत्ति का साधन कौन है? लिंगादि का ज्ञान हमें होना चाहिए। लिंग लकार का जो वाच्य है प्रेरणा ये होता है। तो ये जो ज्ञान है लिंग लोट तव्यत आदि के प्रत्ययों के अर्थ का जो ज्ञान है वही करणत्वेन अन्वेति, वही शाब्दी भावना के करण रूप से अन्वित होता है। जो लिंगादि का ज्ञान है क्या उससे प्रेरणा को उत्पन्न किया जाता है? नहीं। शाब्दी भावना को उत्पन्न किया जाता है। दंडेन घटः, दंड से क्या घट को उत्पन्न किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है ना। दंड से घट को नहीं उत्पन्न किया जाता है। मिट्टी से, चक्र से, जी कुलाल के द्वारा दंड से घट को उत्पन्न किया जाता है क्या? जाता है समझ। हाँ? जाता है। जिस प्रकार से दंड घट का करण है वैसे लिंगादि का ज्ञान शाब्दी भावना का करण नहीं है, वो जनक नहीं है उसका। क्योंकि शाब्दी भावना को उत्पन्न किया क्या? नहीं। लिंगादि ज्ञान के द्वारा लिंग के अर्थ को हमने समझ लिया तो शाब्दी भावना उत्पन्न हो गई या शाब्दी भावना पहले ही थी उसमें? पहले ही थी। हमने लिंग लकार का प्रयोग करके उसको प्रकट किया, अभिव्यक्त किया। बिजली जलाने पर यहाँ के पदार्थ को उत्पन्न कराया जाता है क्या? नहीं। कराया जाता तो बहुत अच्छा है। ये सब
पदार्थ बाहर करो, बिजली जलाओ, फिर आ जाएंगे। इसको हटा दो, फिर तो क्या है, क्या पढ़ना है, यही है। जो बोले वो आ जाएगा। कोई मामूली भी चीज हो उसको बेच बेच करके तो कई दिन तक काम चल जाए। तो अभिव्यक्ति केवल होती है पदार्थों की प्रकाश के द्वारा, दीपक के द्वारा। वैसे ही ये लिंगादि का ज्ञान भावना का उत्पादक नहीं है। तो भावना का क्या है? अभिव्यंजक है, प्रकाशक है। तो जैसे आपने कहा ना दंड से घट को उत्पन्न किया, तो वो उसमें सहायक है या उसमें तो उत्पादक है। उसमें वो उत्पादक है? करण का अर्थ वहाँ उत्पादक होता है। असाधारणम कारणम करणम, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, तो जनक है वहाँ पर। तो फिर लेकिन लिंगादि का ज्ञान भावना के लिंगा- प्रति क्यों नहीं है? तो भावना को उत्पन्न नहीं करता है ना। ये दीपक जलाया आपने, जलाया ना, जब दीपक जलाया तो यहाँ पर ये सभी जो पदार्थ रखे हुए हैं, तो ये दीपक जलाने से पहले दिखते थे क्या अंधेरे में? नहीं, दीपक जलाने पर दिखने लगे। दिखने लगे। या दीपक ने इनको उत्पन्न किया या दीपक ने इनका व्यक्त किया, उसको प्रकाशित किया, प्रकट किया, नहीं, अभिव्यक्त किया, हाँ। उत्पन्न नहीं किया। नहीं किया। तो इसी प्रकार से यहाँ जो करण है लिंगादि का ज्ञान, वो शाब्दी भावना को उत्पन्न नहीं करता है। शाब्दी भावना उसमें है ही, पहले से ही शाब्दी भावना है। लिंगादि के लकारों को आप जाने न जाने, उसमें शाब्दी भावना है कि नहीं है? है। तो आपने लिंग लकार का प्रयोग करके क्या किया? उसको अभिव्यक्त किया, उसको प्रकट किया, बस इतना होता है। हम जाने न जाने, जैसे अग्नि को हम नहीं जानते हैं और पैर हमारा पड़ गया, उसके ऊपर गिर गया, तो क्या जलाती है क्या वो? जलाती है। तो वो तो क्या है उसमें, आप जाने न जाने वो आपकी ये है, लेकिन उसमें वस्तु सामर्थ्य शक्ति है। तो ये लिंगादि का जो ज्ञान है वो भावना का जनक नहीं है, उत्पादक नहीं है। तस्य च करणत्वं न भावनोत्पादकत्वेन, लिंगादि ज्ञान में जो करणत्व है वह भावना के उत्पादकत्व रूप से नहीं है। भावना का जनक होने से करण है ऐसा नहीं है। क्यों? तत्पूर्वम अपि तस्याः शब्दे सत्वात्, तत्पूर्वम अपि मतलब लिंगादि के ज्ञान के पूर्व में भी तस्याः भावनायाः शब्दे सत्वात्, भावना की शब्द में पहले से ही विद्यमानता होने के कारण से। ये बिजली जलाने से पहले ये पदार्थ थे कि नहीं कमरे में? पहले से ही थे। इसलिए बिजली इन पदार्थों को उत्पन्न करेगी क्या? नहीं। लेकिन इनका करण होगी कि नहीं? होगी। तो ज्ञापक करण होगी, प्रकाशक होगी, अभिव्यंजक होगी, जनक नहीं। क्यों? क्योंकि वो उससे पहले ही विद्यमान होने के कारण से। तो जब लिंगादि ज्ञान भाव के जनक नहीं है तो उनको करण कैसे कहा जा रहा है? कहते किंतु भावना ज्ञापकत्वेन, किंतु उसमें करणता किस कैसे है? भावना की ज्ञापकता होने से, भावना की अभिव्यंजकता होने से, गुरुजी यहाँ पर भावना को प्रकट करने के कारण से। यहाँ पर करण का लक्षण क्या है? करण किसको? करण जो ज्ञापक हो, ज्ञान जनक हो चाहे पदार्थ जनक हो। पदार्थ को उत्पन्न करने वाला भी करण है और पदार्थ के अभिव्यक्ति का जो कारण है, पदार्थ के जो ज्ञान का कारण बन रहा है। देखो वह्नि में धूम को करण हम मानते कि नहीं मानते? तो वह्नि ज्ञान में धूम ज्ञान को करण मानते हैं। वह्नि ज्ञान का करण हम धूम को कहते हैं। तो वह्नि के ज्ञान का करण जो धूम है, तो क्या धूम ने वह्नि को उत्पन्न किया क्या? नहीं। धूम के द्वारा वह्नि अभिव्यक्त होती है, प्रकाशित होती है, प्रकट उत्पन्न नहीं होती है, ज्ञात होती है। तो जो ज्ञान जनक हो उसे भी करण कहेंगे, जो उत्पादक हो उसे करण कहते हैं। उसी प्रकार से जो ज्ञान जनक हो, ज्ञापक हो, उसे भी करण कहना है। ज्ञान के प्रति कारण होने से करण कहना है। अयम घटः, ज्ञान मुझे हो गया, किस इंद्रिय से हुआ? चक्षुर इंद्रिय ने घट को उत्पन्न किया क्या? नहीं। चक्षुर इंद्रिय ने घट के ज्ञान को उत्पन्न किया, तो इसलिए चक्षुर इंद्रिय को करण कहेंगे। लेकिन ये होगा कि चक्षुर इंद्रिय करण है लेकिन घट के उत्पत्ति में नहीं, अभी तो घट के ज्ञान के उत्पत्ति में है ना। घट के ज्ञान के उत्पत्ति में करण कौन है? चक्षु है। यहाँ भी भावना के उत्पत्ति में करण नहीं बन रहे हैं वैसे लिंगादि ज्ञान, अभी तो भावना की अभिव्यक्ति, भावना का जो प्राकट्य, भावना का जो ज्ञान,
उसमें करण है लिंगादि का ज्ञान। तो भावना ज्ञापकत्वेन लिंगादि में जो करणता है वो कैसे है? भावना के बोधकता होने से, भावना की अभिव्यंजकता होने के कारण से करणत्व है। अथवा चलो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये उत्पादकों को ही करण कहते हैं और आप ज्ञापक को करण कह रहे हो, ये जचता नहीं है। तो अथवा कहकर के दूसरा पर्याय बताते हैं कि शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन, शब्द भावना का भाव्य, शब्द भावना शाब्दी भावना, शाब्दी भावना का भाव्य क्या है? आर्थी भावना साध्य, भाव्य का अर्थ है साध्य। जी। तो शाब्दी भावना का साध्य जो आर्थी भावना है उसका उत्पादक होने के कारण से लिंगादि ज्ञान करण है। प्रवृत्ति का जनक है कि नहीं लिंगादि का ज्ञान? है। तो प्रवृत्ति का जनक होने के कारण से लिंगादि ज्ञान का करणत्वेन अन्वय होता है, लिंगादि ज्ञान करण होते हैं। ऐसे है। कुठार से जैसे द्वैधी भाव की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से ये लिंगादि ज्ञान के द्वारा प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है, साध्य की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसे करण कह रहे हैं। शाब्दी भावना का जनक नहीं है ये, शाब्दी भावना के साध्य का जनक है, शाब्दी भावना के साध्य का जनक है, इसलिए लिंगादि ज्ञान को करण कहा। ठीक है, करण की आकांक्षा होने पर लिंगादि ज्ञान का अन्वय होता है। अब इति कर्तव्यता की आकांक्षा होने पर, इति कर्तव्यता, कर्तव्यता का जो प्रकार है, इत्थम कर्तव्यम, इति कर्तव्यम, ऐसा करना चाहिए। इति कर्तव्यम, तस्य भावः इति कर्तव्यता, करने का जो प्रकार होता है, कैसे करें हम, यह है। बहुत कार्य को हम करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें, यही हमारी समस्या होती है। हम कैसे करें? हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं? चाहते। कैसे करें? कैसे? हम वैराग्य को प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं? शांति को, ज्ञान को, सबको प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? प्रसंग ऐसे आते हैं तो शांति भंग करने वाले ऐसे राक्षस हैं। तो इति कर्तव्यता आकांक्षायाम, इति कर्तव्यता की आकांक्षा होने पर अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्यम, अर्थवाद के द्वारा, अर्थवाद जो वाक्य होते हैं, प्राशस्त्य निंदा अन्यतर पर वाक्यम अर्थवाद है। प्रशंसा अथवा निंदा दोनों में से किसी एक में तात्पर्य वाले जो वाक्य है उसे कहते हैं अर्थवाद वाक्य। उनके अपने अर्थ में तात्पर्य नहीं रहता है, कोई दूसरी बात कहना चाहते, किसी की प्रशंसा करने में उनका तात्पर्य है। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, वायु अत्यंत शीघ्रगामी देवता है। क्या मतलब है शीघ्रगामी है इससे? और चाहे जैसी देवता हो, हमें क्या लेन देन है उससे? तो ये क्या करता है? वायु देवता की प्रशंसा करता है, और वायु देवता की प्रशंसा के द्वारा वायु देवता याग में प्रेरित करता है। वायव्यम पशुमाल भेद भूति काम, जो उत्कर्ष को चाहता है, अपनी उन्नति चाहता है, इस लोक में बहुत संपन्नता को चाहता है, तो वह क्या करे? वायु देवता वाले पशु का आलभन करे, वायु देवता वाले पशु याग को संपन्न करे। कह दिया वेद भगवान ने। हाँ, इस समय इतना हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। वायव्यम श्वेतमाल भेद भूति काम, उत्कर्ष को चाहने वाला वायव्यम श्वेतमाल, हाँ मैं क्या बोला था? आल भेद भूति काम, इतना। वायव्यम श्वेतमाल भेद, तो श्वेत मतलब सफेद, हाँ, सफेद रंग वाले वायु देवता वाला ऐसा जो पशु है, ऐसे पशु याग को संपन्न करे, पशु को ऐश्वर्य को चाहता है। तो अब इस वाक्य को सुनने पर भी प्रवृत्तना नहीं होती किसी की, भाई याग करेंगे और पता नहीं कब उत्कर्ष होगा, तब तक क्या भीख मांग करके करें इसको? तो ये अर्थवाद वाक्य आकर के कहता है कि वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, देखो वायु बहुत शीघ्रगामी देवता है, मतलब तुम याग करोगे यूं और ऐसे ही तुरंत दूसरे ही दिन में कहाँ से आने लग जाएगा पैसा, तो तुम दूसरे से उधार भी ले सकते हो और याग करने के बाद में तुरंत उनके वापस हो सकते हैं। गौ माता किसी का उधार नहीं रखती, कैसे कहते हैं, तो वैसे ये भी जो है ये तुरंत
इसका फल होता है। तो ये अर्थवाद वाक्य से वायु देवता की प्रशंसा करने से क्या होता है, वायु देवता की याग में प्रवृत्ति होती है। उसके बिना नहीं है, कुछ ना कुछ आपको फेंकना पड़ेगा, प्रलोभन दिखाना पड़ेगा। मनुष्य कहने मात्र से प्रेरित नहीं होते हैं। ये अर्थवाद वाक्य के द्वारा बोध्य जो प्रशंसा है वही इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति, उसी का ही इति कर्तव्यता रूप से अन्वय होता है। ऐसा है, ये करना पड़ेगा। ये हो गया शाब्दी भावना के 3 अंशों की चर्चा हम लोगों की हो गई। आगे आर्थी भावना के 3 अंश का विचार है। 37 पृष्ठ पर ये सब कोष्ठक में आकृति करके दिखाया है। यजेत इसमें 2 अंश है, धातु और प्रत्यय। जी प्रत्यय के 5 अर्थ है और उसमें से शाब्दी भावना 2 प्रकार की है, लौकिक शाब्दी भावना और वैदिक शाब्दी भावना। उसमें से जो लौकिक हो वैदिक हो दोनों में 3 की आकांक्षा होगी, साध्य साधन और इति कर्तव्यता। तो उन दोनों प्रकार के शाब्दी भावना का साध्य है अर्थी भावना, साधन है लिंगादि का ज्ञान और इति कर्तव्यता है प्रशंसा निंदा। अन्यतर जो वाक्य है उसका इति कर्तव्यता रूप से अन्वय होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।